नहीं तो बातचीत करे के बाद में थोड़ा जो ना मैंने वार्षिक लोग से जो सहयोग हुई पा है थोड़ा आप सबके भी दे हो जाई हमरे नहीं और कार्यक्रम में का रहा कि खाजा नाश्ता कुछ चीज़ें रहा लेकिन हमारे कार्यक्रम में खाजा नाश्ता ऐसे नहीं कि हमें बल्कि थोड़े थोड़े मैंने जो होता वो हमें दे के पठाओ जी आप सबके। तो ये जो माहौल मिला है ये माहौल एसोसिएशन ऑफ नेपाली तराई अमेरिका और पर्पल फाउंडेशन के सहयोग हुए नहीं जो उनकी नेपाली लोग अमेरिका में हैं उन सभी सहयोग करें कि ठीक है समुदाय में जाके कहने कि हमारे से जाओ जाए वो सहयोग उठा के कह रहे हैं। तो यहाँ से दीदी लोग हैं हम का कहना है कि यहाँ पर्पल फाउंडेशन के कार्यकारी निर्देशक सिद्धना काफले दीदी हैं हमारे अतिथि वाला कार्यक्रम में हमने नहीं जाओ जाए कि अतिथि प्रमुख अतिथि अध्यक्षता हमने नहीं करा जाए कहे से कि क्यों बड़ा क्यों छोट ई वाला नहीं हमरे सब जने बराबर हुई के वाला हमरे ओहन कार्यक्रम में जाओ जाए खाली हमें समझा जाए कि के हो जात के वही किस्म से समाज कल्याण परिषद के सदस्य नानी माया थापा जी भी हम यहाँ स्वागत करा जाते हैं उनके ओकरे बाद में सामाजिक अभियंता तथा तरंगिनी फाउंडेशन के सचिव मीनाक्षी नेउपा ने भी स्वागत है। उसके बाद में हमारे सनशाइन सामाजिक विकास संस्था के कार्यकारी कार्य समिति के सह सचिव दिलीप कुमार यादव ये किस्म से सदस्य दयाशंकर की ओर उसके बाद में ये संस्था के उनके कार्यकारी निर्देशक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जी भी हैं और पूर्वाध्यक्ष तुलसीराम यादव जी हैं लगायत रेडियो के कर्मचारी और संस्था के और कर्मचारी साथी लोग भी हैं और आप सबके यहाँ भी स्वागत है सब जने के कार्यक्रम में और वही किस्म से पत्रकार में ब्रजेश जायसवाल जी भी हैं लेकिन अभी वो निकल गए हैं और हमरे अब शुरुआत करा जाए कार्यक्रम में ये जो समुदाय सहयोग और सशक्तिकरण कार्यक्रम है एमन हमें थोड़े बातचीत भी करा जाए दीदी लोग भी बातचीत करिए तो हम काहे के नाते आप सबके यहाँ बुलाए के और कैसे बुलाए गए कह के हम पर्पल फाउंडेशन के कार्यकारी निर्देशक सृजना काफले जी के ही हम अनुरोध करब कि वो तो दीदी नेपाली में बोली हैं लेकिन फिर भी आप सब नहीं बुझ पाओ जाए तो हमारे वो कहे कोशिश करा जाए नहीं थोड़ा हमें सहज बना दे हो जाए तो हम अबे की जोली अबे काहे नाते आओगे है कैसे आओगे है कि नहीं तो एक बारे में हम जानकारी करा देती खातिर हम कार्यकारी निर्देशक सृजना काफले जी के सबभन्दा पहिला त माफ गर्नु होला यो भाषा चाहिँ होइन मैले जान्दिनँ म नेपालीमा भन्छु केही चाहिँ त्यस्तो अस्पष्ट भयो भने हाम्रो सोना बहिनीले होइन सहयोग गर्नेछ नानीजी मीनाक्षीजी सोनाजी र साथीहरू सबैजना यो सनसाइन संस्थाको र दिदीबहिनीहरू हामीले त यस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने सोचेका पनि थिएनौँ तर पनि अब तपाईँहरूसँग यसरी भेट गर्न पाउँदा असाध्यै खुसी लाग्छ। आजको चाहिँ अब यो हाम्रो खास गरी तपाईँहरूसँग एउटा माया प्रेम होइन सद्भाव चिन्जान गर्ने मात्रै उद्देश्य हो त्यस्तो ठुलो कुरा हामीले पनि धेरै त्यस्तो केही ल्याएको त छैनौँ तर पनि अब यो कोभिड जुन आयो कोरोनाले होइन हामी सबैलाई अस्तव्यस्त बनायो अप्ठ्यारोमा पार्यो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पनि थाहा भएन होइन धेरै चाहिँ सङ्कटमा पनि पार्यो त्यसले गर्दाखेरि यो पर्पल फाउन्डेसनले चाहिँ योभन्दा पहिला पनि यो सोनाजीको खास गरी एकदमै ठुलो सहयोगमा हामीले यहाँ सुत्केरी गर्भवती महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिअलि सहयोग चाहिँ लिएर आएका थियौँ। सहयोग भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो दुःख पर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यहाँ गएर भेटघाट गर्ने होइन माया बाँड्ने मात्रै भन्न खोजेको हामीसँग त्यस्तो केही पनि छैन हामीले पनि एउटा माया मात्रै चाहिँ साथासाथ गर्न खोजेको त्यस्तै गरी अहिले पनि तपाईँहरूसँग के छ अप्ठ्यारो दुःख सुख गाउँठाउँमा होइन के भइरहेछ भन्ने कुराकानीहरू बुझौँ भोलिको दिनमा पनि अहिले आएर हामीले यसरी छलफल गर्दा कुराकानी गर्दा भोलिको दिनमा पनि त्यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले होइन गर्न सक्यौँ भने यहाँ हामी सबैको लागि गर्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा पनि त्यो सहयोगी हुनसक्छ। हामीले समस्याहरू पहिचान गर्न सक्यौँ समस्याहरू थाहा पायौँ भने भोलिको दिनमा सम्बन्धित ठाउँमा लगेर हामीले समस्याहरू राख्छौँ र सँगसँगै तपाईँहरूसँग काम गर्ने तपाईँ हामीलाई सहयोग दिने खालका कामहरू पनि ल्याउन सक्छौँ कि भन्ने आशा पनि छ। र आजको यो सन्दर्भ चाहिँ एसोसिएसन अफ नेपाली तराई अमेरिका अमेरिकामा बस्ने तराई क्षेत्रका जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा बस्ने त्यो अमेरिकामा बस्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँहरूलाई माया स्वरूप तराईतिर चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो छ कोरोनाको कारणले
अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भनेर धेरै अगाडिदेखि हामीसँग सम्पर्क गरिरहनु भएको थियो। तर हामी अलिकति जाडोको समयमा आउनु पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि उहाँहरूको त्यो भावना, त्यो सहयोगलाई चाहिँ पर्पल फाउन्डेसनको माध्यमबाट तपाईँहरूको बिचमा सानो सहयोगहरू लिएर आएका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। यद्यपि अहिले हामीले ल्याएको चिज चाहिँ अब तराई भएको हुनाले धेरै गर्मी छ होइन, धेरै अहिले भर्खरै चाहिँ नहुन सक्छ। तर त्यो राख्नु होला, जाडो आउने बित्तिकै चाहिँ त्यसले धेरै काम गर्छ। थोरै थोरै सहयोग छ, हाम्रो धेरै ठुलो सहयोग छैन। तर मलाई के विश्वास छ भने, मैले सोनालीसँग पनि धेरैपल्ट कुरा गरेको छु, यो कपिल वस्तुलाई चाहिँ पर्पल फाउन्डेसनले खास गरी कपिल वस्तुभित्र पनि कपिल वस्तुभित्रका महिला दिदीबहिनीहरू को बिचमा हामी चाहिँ काम गर्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ यस्तो काम मात्रै होइन, अरू किसिमको होइन, चेतनाको कामहरू होला, उद्यमशीलताको कामहरू होला, अधिकारमुखी कामहरू होला। हाम्रा महिलाहरूको जति पनि समस्याहरू छन् त्यसमा काम गर्ने हाम्रो सोच छ। किन सोच छ भने कपिल वस्तु अब हामीलाई थाहा छ, हाम्रो विकासको चाहिँ सूचकलाई हेर्दाखेरि पनि अलिक पछाडि परेको होइन छ र त्यहाँका संस्कृति, भाषा, चिजबिजहरू पनि अलिकता हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको छ। त्यसलाई कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न सोच बनाइरहेका छौँ। हाम्रो सबै कार्यक्रम अहिले कपिल वस्तुमा फोकस गर्न केन्द्रित गरेर गर्न खोजिरहेको कुरा पनि यहाँको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलिको दिनमा फेरि महिला सम्बन्धी होइन, बालबालिका सम्बन्धी अथवा अरू कुनै कार्यक्रमहरू पक्कै पनि हामी लिएर आउनेछौँ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। र आजको हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ बाहिर बसेर गयो भने मलाई लाग्छ खुला ठाउँमा अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँभन्दा पनि तपाईँहरूको समय चाहिँ हामीले अलिकता लियौँ, किन भन्दा अब अलिक टाढाबाट आउनुपर्ने, त्यो सामान आइपुगेर विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो हुन पुग्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी धेरै क्षमा चाहन्छौँ। यो पुऱ्याउनु राम्रो हुँदै होइन, बिहानदेखि आफ्नो घरको काम सँगसँगै छोडेर चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा सानो सानो भएको छ। त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु र माफी पनि चाहन्छु। र यो भोलिको दिनमा तपाईँहरू सबैसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने हाम्रो इच्छा चाहना सबै चाहिँ पुरा हुनेछ भन्ने चाहिँ म विश्वास पनि दिन पनि चाहन्छु। म यहाँ यो हाम्रो यो आजको यो छ नि समुदाय सहयोग र सशक्तिकरण जुन एउटा कार्यक्रम, सानो कार्यक्रम छ, यसको लागि जुन सहयोग चाहिँ सोना बहिनीको प्राप्त भएको छ, यसको कुनै शब्द छैन। हामीले चाहिँ वर्णन गरेर धेरै धन्यवादको चाहिँ पात्र छ सोना। किन भन्दा उहिले समुदायप्रति देखाएको एउटा प्रतिबद्धता, समुदाय सशक्तिकरणको निम्ति तपाईँहरूको सहयोगको निम्ति गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ वास्तवमा हामीले सबैले सलाम गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ। र अरू सरहरू जो चाहिँ यो संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ संस्थासँग, उहाँहरूको सहयोग नभएको भए सायद सोनाले पनि धेरै गर्न सक्दैन थियो होला। त्यसले गर्दा सिङ्गो संस्था पनि धन्यवादको पात्र छ र म सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो दोस्रो पटक हो यसरी यहाँसँग यो कपिल वस्तु यो सञ्चालनसँग आएको र यो निरन्तर हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि हामीलाई झल्झल्याउनु पऱ्यो होइन, कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो, आवश्यकताको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो। यसरी जाउँ भनेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने पक्कै पनि एउटा सम्बन्धित ठाउँबाट प्रयास र प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामी भोलिको दिनमा अझै राम्रो कामहरू कार्यहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ यो तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको माया सद्भावले पनि त्यो प्रेरणा चाहिँ मिलेको छ। पर्पल फाउन्डेसन चाहिँ तपाईँहरूको सधैँ साथमा छ, हिजो पनि थियो, अप्ठ्यारो विपदको बेलामा सधैँ छ। र भोलिको दिनमा हामी केही ठोस योजनाहरू लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ। यही कुराहरू छोटकरीमा चाहिँ राख्दै फेरि पनि कुराहरू गरौँ। तपाईँहरूको कुरा सुन्ने मन थियो, हाम्रो कुरा भन्दा पनि समयले के भन्छ, मिल्यो भने बाहिर बस्दाखेरि अहिले कुराकानी चाहिँ गरौँ दिदीबहिनीहरूसँग। भाषा आउँदैन है, त्यही पनि चाहिँ कुराकानी गर्ने र अरू इच्छा चाहिँ छ। र यति भन्दै म यहाँसँग धन्यवाद कार्यकारी निर्देशक सिर्जना काफ्लेरी। अब हमन के यहाँ ऐसा आप सबसे भेंट करे वाला दूसरा दाई हुए। तो इससे पहले हमारे 5 जने कहीं मैंने दूसरे गांव के महिला कहीं हमारे सहयोग करा गया रहा गए और अब के लिए दूसरा दाई हुए। और खास करके कहा कि कोरोना वायरस के समय में ढेर प्रभावित हो गए, हमरे नहीं ढेर देर रहा तरास रहा, ओकर बावजूद भी हमरे अपन काम अपन दैनिकी चलावत आओगे। तो ए समय में अब का है कैसे एक तो माया प्रेम भेंट घाट के नाते से भी उन सब समस्या का है, कोई मेरा ये है कि ये नहीं। उसके बाद में कैसे कौन सब हदम से काम करला, ऐसे आप ऊपर बैठ के काम करे जरूरी नहीं। तो आप सबसे बात वही की बात करता नहीं, उन सब बुझिए और वही मेरा ऐसे उन सभी बात आवाज़ उठा लिए, बात उठा लिए, सहाग्रही करके कहीं भेंट घाट करे के हिसाब से ही आनी। और
ई का कहने कि अब ई आज दिन भर लास्ट नहीं रही नहीं कि आज भर अंतिम होते थे आने वाला दिन में फिर आप सबसे भेटाए आई हैं हम सब नहीं ऐसे भेंटघाट करिए तो आज आप सबसे जब बात करिए और बाद में जो मेरा के समस्या कठिनाई बुझे तो उन सब जाके रिपोर्टिंग करिए लिखिए कि ये मेरा के गार है मेरा के सजीलता है और हमन के ये मेरा के काम करे है कह के अथवा ये मेरा के काम करे पड़ा कह के तो वो मेरा के बात रखिए और अब दीदी तो कहीं की सोना कह के हम तो खाली बात भर रखे रहे हमसे खाली बात भर हम संस्था में बात रखे निदेशक से उसके बाद में अध्यक्ष से पूर्वाध्यक्ष से हम बात जब रखें तब उन सभी सबसे ज़्यादा मेहनत हाँ सर लोग ही करें हम तो खाली बात रख दिए हैं संस्था में कि सर ऐसे ऐसे है उसके बाद में क्या कहले कि सनशाइन तो हमें पर्पल फाउंडेशन से हमने किसी सही सहकार्य कई सका जाते थे तो कल दिन भर संस्था के सर लोग क्या कहने कि एकदम तनाव में रह के सब सर लोग हट के काम करेंगे हमें मन उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए नहीं खाली हम जानकारी कराए दिए रहे ए नाते सर लोग के एकदम धन्यवाद है इस संबंध में हम सनशाइन सामाजिक विकास संस्था ज्वाइन करीस तो वही किस्म से अब वही किस्म से अब क्या कहना है कि अब समाज कल्याण परिषद माने क्या कहना कि ऐसे संघ संस्था कहीं भी माने अनुगमन करे वाला संघ संस्था जितना संस्था चलत है नहीं उनका कहना कि समाज कल्याण परिषद में डरता रहा नहीं वहाँ से तब क्या कहना कि और महीने यहाँ वर्ष जा लगे कि तो अगर समाज कल्याण परिषद के सदस्य भी हमन के क्या कहना कि सौभाग्य भी कहा जाए लभ भी कहा जाए कि आज हमन के संस्था में भी आइन हमारे स्वागत भी करे चाह जाते और अपन मंतव्य भी रखे हम रखे तो अनुरोध करी थे नानी माया थापर जी के क्या कहने कि यहाँ कपिलवस्तु जिला में आइन नहीं उसके बाद में आप सबसे भेंट घाट कर मैंने वही क्रम में उनके अनुभव और अपन बात भी रख देखा थी अनुरोध करी थे धन्यवाद है सोना बहिनीलाई म पनि क्षमा चाहन्छु किनकि यहाँहरूको जस्तो भाषा छैन मसँग बुझ्छु बुझ्नलाई तर मलाई भन्नलाई गाह्रो छ होइन एकदमै धन्यवाद फेरि पनि भने सोनाजीलाई यो कार्यक्रममा आउनुभएका हाम्रो पर्पल फाउन्डेसनको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर तरङ्गिनीको चाहिँ सचिवज्यू लगायत यो चाहिँ सनशाइन सामाजिक विकास संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र यो यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरू आमाहरू सबैलाई मेरो नमस्कार म समाज कल्याण परिषदको सदस्य हो तर आज चाहिँ समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट आएको चाहिँ होइन म चाहिँ पर्पल फाउन्डेसनकै म पनि एउटा हिस्सेदार हुँ त्यस कारणले चाहिँ यहाँहरूसँग आउँ भेटौँ र कुराकानी पनि गरौँ भने झन् सँगसँगै यो चाहिँ सामाजिक संस्थामा आइयो सामाजिक संस्था भनेको समाज कल्याण परिषदसँग आबद्ध भएको संस्था त्यसकारण मलाई त के नै समस्या छ र आफ्नो सदस्य संस्थासँग बसेर कुराकानी गरेर जानलाई होइन समस्या भएन एकदम खुसी लाग्यो मलाई दुईटै कुरामा म चाहिँ लाभान्वित भएको चाहिँ महसुस गर्छु र मैले यहाँहरूको बिचमा भन्ने धेरै कुराहरू छैन हामीले सानो सहयोग ल्याएका छौँ त्यो कुरो हाम्रो कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिसक्नु भएको छ म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र पर्पल फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि हामीले यो चाहिँ यो ठाउँमा महिलाहरूमा म खास गरी मैले तराइन मुलुकका महिलाहरूसँग मैले काम धेरै गरेको छैन त्यस कारण मलाई धेरै अनुभव त छैन तर के समस्या छ किनकि पहाडको महिला अनि हिमालको महिलाहरूमा के समस्या छ त्यो मलाई थाहा छ तर तराईको महिलाहरूसँग चाहिँ भित्र लुकेका किनकि उस्तै मिल्दाजुल्दा समस्या त थाहा छ विशिष्ट प्रकारको समस्या पनि होला विशिष्ट प्रकारको अवस्था पनि होला त्यो बारेमा पनि बसेर कुरा गरौँ र अघि हाम्रो साथीले भनिसक्नु भयो कि हामी कपिलवस्तु जिल्लामा केही काम गर्न चाहन्छौँ यहाँ कुनै डोनरले पैसा दिएको कारणले त्यो पैसा लिएर हामी काम गर्न आइरहेको छैन यहाँको खास विशिष्ट प्रकारको समस्या के छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई तपाईँहरूको सहभागिता कहाँ हुनसक्छ महिला साथीहरूको इम्पावरमेन्ट भने चाहिँ सशक्तिकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ कोसँग मिलेर गर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ जसको सवाल उसैको नेतृत्व कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ जसलाई समस्या परेछ समस्या परेकै मान्छेहरूबाट समस्याको समाधान कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर अलिकति हेरौँ बुझौँ र यो अनुसार छलफल गरौँ भनेर चाहिँ आज अब संयोग पनि मिल्यो त्यो चाहिँ नेपाली तराई अमेरिकाको चाहिँ साथीहरूले केही सहयोग गरेर पठाउनु भयो हामीलाई पनि त्यो सहयोग लिएर आउन सजिलो भयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो खास गरी यो सनशाइन सामाजिक विकास संस्था जसले तपाईहरूलाई छान्न तपाईहरूलाई भन्न तपाईहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो म्यानेज गर्नुभयो म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु
यो सहयोग सबै ठुलो सहयोग होइन, सानो सहयोग हो। तर हो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न। तपाईँहरूको मुद्दामा, तपाईँहरूको सवालमा, तपाईँहरूको समस्यामा हामी पनि सँगै छौँ। उपहार भनेको कुरो त सानो हो, आगामी दिनमा चाहिँ हामी सँगै यात्रा गर्नेछौँ भन्ने कुराको बिचमा चाहिँ एउटा माया गाँच्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ। र हामी अलिकति ढिला पनि भयो, त्यसको लागि म क्षमा माग्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै अब अहिले फेरि पछि पनि केही कुराहरू चाहिँ गरौँला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद नानी माया थापा जी को। और आप सब समझे गार भा हुई नहीं, कठिनाई भा हुई उन दीदी के भी बात। तो वन दीदी का कहने की कहिन कि तब इन्हें जो सृजना दीदी जो बात कहिन कि आप सबसे भेंट घाट हुए, उसके बाद में आप सबसे समस्या पूछ के उसके बाद में और आगे करें। और साथ साथ में उपहार वाला बात जैसे ज़रूर सुना गई, आप सबकी कुछ दी हैं, कुछ सहयोग करी हैं कहीं के नहीं, तो ये तो एक फिर पहुरा उपहार है, जैसे कौन नहीं करेगा होगा तो वैसे लेके आए को लेके जाए उचित रहा नहीं। तो ये मेरा ऐसे एक मिले वाला बहाना भी हो कि आप सबसे मिल जाओ जाए, भेंट घाट हो जाए नहीं, उसके बाद में आए वाला दिन में भी काम करे खातिर सजिल रहे कहीं के भर हुए। तो ये दीदी कहीं और उनके दायित्व भी रहा कि समाज कल्याण से जो संस्था चला है तो संस्था सदस्य हुए तो उनकी भी जिम्मेवारी हुई कि हम संस्था में रहकर अनुगमन के लिए भेंट घाट के लिए आप सबसे भी क्या प्रत्यक्ष बने कौन मेरा के जनता संग काम करते हैं तो कौन मेरा के वो करके। तो दीदी वही मेरा एक मैंने बात कही। उसके बाद में यही कपिल वस्तु जिला में भी रह के काम भी करे हैं ऐसे पहले। और उनके लम्बा अनुभव भी है समाज के क्षेत्र में काम करके नहीं, समुदाय लंबा समय से क्या करें कि ऐसे आप सबसे ही रह के यहाँ के एरिया अथवा के दक्षिण एरिया में के महिला लोगन संग भी काम करें, उनके अनुभव भी है ये। तो हम अपन बात रख दे के खातिर हम तरंगिनी फाउंडेशन के सचिव तथा सामाजिक अभियंता मीनाक्षी उपाध्याय के भी हम अनुरोध करे थे कि काम भी करें ही कपिल वस्तु जिला में हम सबके नमस्कार। म नेपालमै बोल्छु अहिले चाहिँ, बुझ्नु चाहिँ म हजुर सबैलाई बुझ्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अनि आजको यस कार्यक्रममा सम्बोधन गरिदिने आयोजना गर्ने दुवै संस्थालाई फाउन्डेसन संस्थालाई र खासमा चाहिँ म कपिल वस्तुमा पनि काम चाहिँ गरेको छु, किनकि मेरो लागि कपिल वस्तु रूपले विशेष गरी मधेसी समुदाय मेरो लागि मनको नजिक छ। म चाहिँ अरूले भन्दा सायद अगाडि बसेको मात्रै मैले बढी महसुस गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि म नजिकबाट तपाईँहरूसँग बसेको छु। म विशेष गरी चाहिँ यो बाल विवाह र महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेको र समाजमा चाहिँ नजिकबाट बसेर हेरेको भएर मलाई चाहिँ हजुरहरूसँग चाहिँ समय बिताएको त्यो अनुभवले चाहिँ एकदम भावुक चाहिँ बनाउँछ, नजिकबाट अपनत्व चाहिँ एकदम महसुस हुन्छ। मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ सर म्याडम भनेर चाहिँ बोलाउनुहुन्थ्यो। सर किन भन्दा म अफिसमा काम गर्थेँ, म्याडम किन भन्दा म महिला थिएँ, सर किनकि छोटो जुल्टो थियो त्यही भएर मलाई सर म्याडमजी भन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै आज चाहिँ यसरी समय मिलाएर आउनुभएको छ, यो ठुलो कुरा हो, किनकि हाम्रो घरमा धेरै कामहरू छन् होला पक्कै पनि। कतिजना चाहिँ खाना खाएर पनि नखाइकन आउनु भएको छ होला, किनकि खाना खाने समय पनि भएको थिएन 10 बजे, प्रायः 12 बजे खाना खाँदाखेरि सबैलाई खाना दिएर खाने हो हामीले पनि होइन। पक्कै पनि तपाईँहरू भोको पेट पनि आउनुभएको छ होला, त्यसको लागि एकदम माथि चाहन्छु। हामीले एउटा ढिला भयो र पनि आजको यो भेटले हाम्रो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनेछ, अझै नजिकका हुनेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब चाहिँ धेरै बढ्यो भने चाहिँ फेरि पनि तपाईँलाई अझै बढी चाहिँ समय दिएको हुनेछ। अब धेरै म बोलिनँ, धन्यवाद यो अवसर प्रदान गर्नुभएको र यो सवालमा हामी सँगै छौँ र सँगै हुनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी दीदी कहिए। क्या करें कि उन कपिल वस्तु जिला में ऐसे पहले काम करके गए नहीं, नाते से ज़्यादा मधेसी समुदाय के महिला लोग के नहीं मधेश के कहते कि पीर मार का जो दुख दर्द है उन बुझे ही नहीं कि कौन मेरा के दुख दर्द है। इस नाते से भी हरदम कपिल वस्तु जिला में आने के बाद में
पहाड़ी समुदाय से ज़्यादा मधेश के महिला लोग कहीं हमरे काम करे चाह जाता है, हमरे कुछ माया साथे चाह जाता है, तो कुछ थोड़ा दे चाह जाते तो हमरे मधेसी महिला लोग कहीं हमरे देख चाह जाते कि आराम से बात होला हमसे नहीं तो उन सब और एरिया में भी जाके बांध सकते हैं। कपिलवस्तु जिला में यानी और समुदाय भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन क्या कहना कि दीदी लोग हरदम से ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि सोना ये मेरा ऐसे चाहिए कि नहीं। तो क्या कहना कि धन्यवाद है आप सबके। वही किस्म से आप सब ही काहे के नाते कह सके समुदाय में बहुत से लोग हैं नहीं, लेकिन आप सब ही कैसे छनौट में पड़े काहे के नाते आप सबके छनौट करें और सबसे मेहनत करे हैं। हम उनके सनसाइन सामाजिक विकास संस्था के पूर्व अध्यक्ष तुलसीराम यादव जी हैं। हम उन्हें भी अपन मंतव्य रखे थे, बात रखे, हम अनुरोध करे थे कि आप सबके यहाँ जो कैसे के कौने मेरा इसे नहीं बुलाई गए कह के कैसे छनौट करे हैं कह के हम वो जानकारी करा दे खातिर हम अनुरोध से आज हमारे इस समुदाय सहयोग सशक्तिकरण कार्यक्रम को आप सबके बीच में करा जाता है। सबसे पहले तो सहयोगी संस्था ये एशियन ऑफ नेपाली तराई अमेरिका के जो साथी लोग हैं, नेपाल के साथी लोग जो अमेरिका में हैं, वो लोग वहाँ से हम के पीड़ा दुख समझ के वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप सबके माध्यम से हमें यहाँ तक पहुँच पावा जाता है। तो इस संस्था लोग के भी सबसे पहले हम धन्यवाद दें। जो अमेरिका में साथी लोग हैं, उनके पीड़ा बुझ के उन्हें हमके सहयोग करते हैं, उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद दे चाहिए थे। और जो हमके एक पुल के काम आप सब मिला वाला काम सिर्फ हम एक पुल के काम के दे रहे हैं, जो में सोना जी हम महत्वपूर्ण भूमिका खेले हैं। हम लोग के आज भी पहला मतलब हमारा आप सबसे भेंट होता है, उन्हीं से खाली भेंट होता है, फोन होता है, उन्हीं लोग सोना जी से कंटेक्ट होते हैं। हम उनके संस्थाएं सामाजिक विकास संस्था जो संस्था है उससे बात रखें। ऐसा संभावना है हमें कई सका जाते कि नहीं कई सका जाते समझे आगे कि कई सका जाते नाते आप सबके बुलाए कर आ गए। ढेर जने आवा गए है, लेकिन काहे नाते हमन के बुलाए गए, काव मिली काव देख परी कई घंटा बैठे परी क्यों हमें लगता नहीं मालूम हो, लेकिन हमू नहीं मालूम रहा का हुई कैसे हुई कौन चीज़ वितरण की जाए नहीं कहना चाहिए। आप सबके बुलाए करा आज हो गए, धन्यवाद। आप सब ढेरे लगभग 10:30 बजे से अभी तक बैठा गए धैर्य धारण करके। ये कहा जो है मेरा पहले भी कहें हमें तराई के मधेसी समुदाय से आत्मीयता है, प्यार है, मोहब्बत है। कह नाते हम पहाड़ी मूल के महिला से नहीं भेंट करें, हम मधेसी मूल के महिला लोग से भेंट करें, हमें समाव गए वो लोग कितना पहाड़ी समुदाय कोई से भी मधेसी महिला लोग के मधेसी समुदाय से एकदम मोहब्बत है, भीतरी मोहब्बत हो लोग को। तो वो लोग काठमांडू से बुटोल से कांकास आए के हमारे बीच में एक छोट के सहयोग लेके आए। वो को बड़ा सहयोग है छोट हो, लेकिन क्या हो गए हमन और आपके आत्मीयता जो मोहब्बत होते वो नज़दीक बना उद्देश्य से आप सब आए। आज इन भर नहीं वो भविष्य में भी आए हैं। इससे पहले भी जो द्वंद्व पीड़ित महिला लोग रहे, क्यों घर से निकाला रहा हो तो क्यों कुछ रहा है, वो लोग के भी सपोर्ट करके दीदी लोग घर हैं कपिलवस्तु में, वही अंतर्गत फिर आए दूसरा मतों आए, वैसे फिर तीसरा मतों चौथा मतों भी यही हमें आशा है। और हम के जो पीड़ा मलम लगा वाला काम करें। रहा बात आप सबके जो बुलाए गए तमाम गांव से बुलाए गए, अभी कुछ साथी लोग खबर भी नहीं पहुंच चुका है लंबे साथी लोग के, लेकिन ये जो आप सबके बुलाए गए इनमें बहुत मैंने छलफल करके बहुत क्या बुलावा जाए, कैसे बुलावा जाए, के पर है के ना पर है। अब छोड़ के सहयोग लेके जाओ जे गाँव जाओ जाते उनके मने रहे वही पाएंगे हम नहीं पाएंगे नहीं। लेकिन रहा बात इनमें आप सबके एकदम हमें लक्षित वर्ग के हो सकता है, और गरीब समुदाय के है, हमसे गरीब के है, उनसे गरीब के है नहीं, ऐसे छनौट करा गया है जौने में है। आप सब जाओ जाए तो फिर गाँव में हल्ला हुई है, उन्हें दीदी बहनी बुलाएं हमें नहीं बुलाएं हमें छोड़ दें। लेकिन वो लोग का इस ऐसा दे दो जाए कि इस छोट के सहयोग हुए तो माया गाँव से नाते वो लोग आ रहे हैं नहीं, फिर आई हैं आपके हमारे पर्यंत तो दूसरे घर में आप सब भी कर सका जाता है। ऐसा करके वो लोग कहीं देवा जाए और जितना कहा फिर भी संस्था जो हमके सहयोग करे आए पर्पल फाउंडेशन नेपाली अमेरिका के जो सभी साथी लोग हैं
सबके हम साइंस समाज का संस्था से हार्दिक धन्यवाद दे चाहे थे। आप सब आए देवगे। अब फिर जो माया के चिन्ह का कहा जाए ग्रहण कर दियो जाए। छोट है आत्मीयता के साथ एकदम ये इतने हुए के नहीं ये समझा जा कि मैंने माया गाँसे वाला चीज हो जिससे आप सब सखी जोड़ा जना ढकिया मौनी देके वैसे किस्म से समझ ले हो जाए नाते फिर भी संस्था लोग के धन्यवाद है। आप जिसका सही मत से धन्यवाद। आप सब पूछा हुई कि कैसे क्या आप सब पर गए कहिए नहीं। अब हमारे और लोग के हमने प्रत्यक्ष अपनी संस्था के मना ही सीधे जाके हम रजिस्टर करा गए नहीं अपने बोला दिया अथवा अपने नाम दे अथवा अपने नाम दे करके नहीं रहा मन के नहीं तो वैसा रहा तो का कहना कि शायद पराजात नहीं पराजात पहुँच के आधार में रहा नहीं तो ये मेरा ऐसा मन के नहीं भाई सीधे हमरे अपने जाके आप सबके हेरा गया है उसके बाद में मेरा ऐसे करा गया है। और हमन के लिस्ट भी है नहीं आप सबके हमारे नाम लिखा गया जाए के सब लोग गए रहे घरे। और बाद में आप थोड़े कहले कि आप सबसे भी बात सुने के चाहथिन दीदी लोग बुझा गए हुए कि कहीं नाते आ हैं करके तो थोड़े का आप सब में से 2-4 जने लोग बोल दे हो जाते भी तो बढ़िया रहते कि मधेश के आप सबके जो समस्या जो है नहीं तो अपने भाषा में बोला जाए हम क्या कहें कि नेपाली भाषा में ही कह देते नहीं। हाँ तो आप सब करीब 2-3 जने बोल दे हो जात तो अच्छा रहता महिला पुरुष सब जने मिला के बोला जाए हमें फलाने बोला जाए कहीं से बढ़िया ही हाथ उठा दे जाए हम बोला करके नहीं आप सबके मेन समस्या का है नहीं और ही में ही बोला जाए हम क्या कहने की चीज करा सोचो कि गलती हो जाए गलती के ना दे रहा हो जाए बोले के तुम भाई आपको समस्या क्या वाला जगह ये थोड़े सुनावे दूसरे पीड़ जैसे कह रहा कि घर में जाके योजना रहा नहीं लेकिन अब घर में जाए कब 80-90 जने कहीं एक के दिन में हर एक जने के घर में जाके बैठ के बतवाए नहीं मिली नहीं ए नाते से हमारे यहाँ एक के जगह आप सबके बुलावा गया है नहीं तो दीदी लोग ये सोच रहा कि हमारे सबके घर में जाओ जाए क्योंकि लेकिन एक दिन में 80-90 जने के घर में जाए के यहाँ पर संभव भी नहीं रही। यहाँ वार्ड नंबर 10 के 22 गांव के वो हो जाते नहीं तो 22 गांव घूमे के लिए हम दिन में 2-3 दिन चाहिए तो ये संभव नहीं रहे नाते में सब जने एक के जगह हो जाते नहीं तो थोड़े का समस्या का है नहीं कि विषय में थोड़े बता दे हो जाए तो अच्छा रहा। समुदाय भी यदि कहा जाए अक्सर साझा समस्या ढूंढ रहा है नहीं साझा समस्या यदि कहा जाए तो कौन चीज है हमन मधेश के महिला लोग के अथवा हमन सब जने के नहीं तो 2-3 जने बोल दे हाथ उठा दे जाए सबसे बढ़िया रही। साझा समस्या माने जिससे आपको माना जाए अपन ही भाषा में बोला जाए क्यों कुछ नहीं आप ही बोल दो अपने ही भाषा में बोल दे साझा समस्या माना जाए जैसे दीदी तो बिना कहीं बाल विवाह लड़कियों के 20 वर्ष ना उम्र पूछते ब्याह होता है नहीं उसके बाद में गर्भवती महिला लोग के जो सुई लगा वाला होता है नहीं बच्चा गर्भ में रहे के बाद 3-4 सुई लागत है वो नहीं अलग का होता है और उसके बाद में साफ सफाई हो गई में घरेलू हिंसा भीतर तो बिना हम आपके दिखा रहे नहीं घरेलू हिंसा भीतर आँख से स्वाग रह जाते महिला लोग तो उनके घर में पीड़ा पावत है ना बाहर निकले को नया अवस्था ना है वैसा चीज अगर हम अपने गाँव घर में है तो भी रख सका बोल रहे अपन ही भाषा में बोल रहे हमन का कहले कि नहीं कि हम बोलब तो गलत रही अथवा बेकार रही कह के नहीं उतना दूर से आप सबके बात सुने बात सुने खातिर आई ना आप सबसे बोला जाए आप भी बोला जाए उठा जाए अब सुना जाए नहीं परिचय दे के कहा जाए अभी लम्बा समय से है अगर थाने रे पर ठाने रे
तो पर तो कहीं नहीं पाए बंदी खिलाते अब उसको का गाना खाने तो उसको अपने मर गए तो छोड़ के दिया खाने अभी हमारा समस्या उहाँको श्रीमान बुझ्नु भएको छ वर्षा गर्ने कुरा चाहिँ हम लोग भैया आए हमसे लंबे से गरीब मनाई यो हम वर्ष श्रीमान एक एक बुझ्नुभयो र छोरीको बिहे गर्न खोजिरहेको होता है ना हाँ ये से अश्विनीसम्म बिहे गर्ने चाहिँ वर्ष सोलसाल गरेमा लजनले गर्दा भयो होइन त्यस पछाडि यो वर्ष गर्न छोरीको बिहे गर्न आर्थिक समस्या कोरोनाले धन्यवाद का कहलें कि अपन बात रखी ऐसे का कहलें कि एक ठो उन दीदी उदाहरण हुए नहीं कि का कहलें कि उनके समस्या ऐसे उनसे मिले वाला तमाम लोग की समस्या है वो कि नहीं क्योंकि का कहलें कि एक ठो महिला हो के पूरा घर की जिम्मेवारी निभाए वाला यहाँ ढेर लोग हो जाते हैं नहीं कि महिला हम हो लेकिन पूरा जिम्मेवारी वहन करी थे कह के तो ऐसे समस्या ही एक ठो साझा समस्या सबके यो हुए कि घर के पूरा जिम्मेवारी संभाले पड़े वाला अवस्था तमाम समस्या गरीबी आर्थिक समस्या रहे के बावजूद भी महिला निर्वाह करती वही किस्म से दूसरा जने भी हमन के अपन बने बात रखे चाहती हमने उनकी भी बात सुना जाए आप बोला जाए हम आप तो हम बहुत गरीब मने हम भैया अति दूर से आए हम अति दूर से आए हम बहुत गरीब हम बहुत मुहताज हम क्यों नहीं मेरे आदमी और कुछ देना चाहिए कुछ पावल चाहिए हमें और बहुत मुहताज हैं भैया धन्यवाद क्या कहना कि उनकी भी बात आप सब तो पूछा जाए हम नेपाली में पूछा चाहते क्या कहना कि उनके अब उन्हों भी उहाँले पनि भन्नुभयो म पनि एकदमै गरिबी अवस्था मेरो जीवन बितिराखेको छ जुन कि सानो बिहानको छाप चलाउन समेत मलाई गाह्रो भइराखेको छ एकदमै अवस्था दयनीय छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ और उसके बाद में आप सब जैसे बोले और कहा है कि जैसे आप पीड़ित कैसे हो जाते कहे वाला बात के नहीं यदि आप समस्या में हो जाते कौने चीज़ से व्यक्ति से कौने चीज़ से सबसे ज़्यादा पीड़ा में हो जाते हैं वो चीज़ यदि कहा जाए नहीं कौन चीज़ आप कहें हरदम पीड़ा देते है दुख मिला है नहीं उदाहरण के खातिर क्या कहना कि दारू जान पिए के बाद में दुख पाए वाला समस्या है नहीं ऐसे ऐसे कौने चीज़ से सबसे ज़्यादा आप कहें दुख देते सताओ थे कह के अपन बात रखा जाए ना आप का कहना हमें दूसरे जने की भी बात सुने पहले बात सुना जाए उसके बाद आपके बात सुना जाए ना हाँ बोला जाए आज जने चुपाए करावे कहा से कि मामले नहीं लगाओगे और खेती बाड़ी रहिए ना ये एक परिवार का रहिया तो कौन समस्या से दिया जाए कैसे दिया जाए वैसे तो गरीबी मजदूरी मैंने पकड़ा करते अल्लाह ने कहा सुन लिया सब धन्यवाद ठीक धन्यवाद आपके आप सब जो नहीं है हमारे ये कार्यक्रम में है नहीं ये कार्यक्रम हमारे फेसबुक लाइव हमारे देखा जाता है फेसबुक लाइव माने का हो कि हमारे यहाँ हन लेकिन हम भी यहाँ बैठल बोलल बतवावल देश विदेश ये सारा विश्व ही नहीं जे जहाँ जहाँ से चलावत हैं देखत हैं उन सब वहाँ से विदेश से भी देखे पावत हैं देखत हैं सुनत हैं तमाम लोग आप सबके परिवार भी क्यों हो सकते हैं तो उन सब भी देखत हुई हैं सुनत हुई हैं नहीं तो हमारे यहाँ जो हन तो हल्ला ना कर दे हो जाए कहा से कि एक जने के बात सुने के लिए हमारे एक भर तो कैसे कैसे सुन ले हो जाए लेकिन
ई मोबाइल के जौन कान है ओकर फुल जने हल्ला कर हो जाए तो सुने में गार हो जाए, तो और लोग जौन देश विदेश में रह के जौन एक लाइव देखत है नहीं, ये फेसबुक हमारे यहीं हन, लेकिन ये अमेरिका में भी देखत है कि आज हमारे यहाँ जुटा गया है, ऐसे हमारे यहाँ बैठा गया है कह के। सऊदी कतार अरब महीन के बैठल लोग भी देखत हैं नहीं, फेसबुक लाइव माने ऐसा हुए कि हमरे यहीं हन, लेकिन हमरे का करी थे तो वो और जगह भी देखात है। ए नाते से क्या कहना कि जानकारी भी हम आप सबकी कराए चाहे थे, और कहते हैं फिर दूसरे जने बोले चाहते तो आप जने शांत रहा दे, सब घर में शांत रहे कोशिश करा दे, तो उनके बात सुने में सहज रही। अब फिर आप उठा जाए, आप बोले चाहते समुदाय की घटना समग्र में बोल दे हो जाए कि समग्र में जैसे कहीं जगह जमीन नहीं है, वन आंटी कहीं की जगह जमीन नहीं है नहीं, तो जगह जमीन ना रहा हमन के समग्र की समस्या हुई कि नहीं हुई, क्या उनके पास जगह जमीन नहीं है, हमने सुकुम्बास नहीं, तो ये मेरा के गाँव है करके तो एक सारा समस्या है, लगभग 13 जने से मिली समस्या नहीं, यही मेरा इसे और बात कहा जाए। नमस्कार। और का कहना है, देखो हम 5 मिनट यही और समस्या यह है कि कमाई नहीं मिलता है, कमाई में ही हम रात जो खरीदो तक खाना खाने मिल जाता है, इस रात कुछ नहीं कहीं मिलता है। और का कहना है, पढ़े जाने आपकी बेटी? हाँ 2 मिनट पढ़े जा रही नहीं, 1 मिनट मैंने छोड़ दी, इससे 1 मिनट जाती पढ़े और काम नहीं नाते सुनाई नहीं कोई काहे छोड़ दी तो कमाई में नहीं हुआ था, कुछ खाना हुआ था, अब कमाई में एक मनी कमैया है नाते से। आपके नाम का एक मिली? हाँ आप अपन नाम का एक मिली मैंने आप अपन नाम बता सकते जाते? हाँ कौन सी है? कलावती। कलावती का छोड़ दे कई कक्षा पढ़ के छोड़ी ना आपकी बिटिया? अच्छा एक ऊपरे 9 और अच्छा 9 कक्षा पढ़ के छोड़ दी ना? कितना दिन बाद छोड़ी? अरे 3 साल हम जाते पढ़ाई छोड़े बैठे रहे बुझने वाला है वही। एक तो दूसरा समस्या का निकला कि पहले समस्या रहा कि एक महिला हुई के भी घर के पूरा जिम्मेवारी निभाए नहीं, दूसरा समस्या रहा कि का कहले कि अपन पास जगह जमीन ना रहा नहीं, ओकर बाद घर होते। तीसरा समस्या रहा कि का कहले कि उनके मिले वाला समस्या कि एक जनी की गरीबी का कितना गार रहा था कह। तीसरा समस्या भी निकला कि बेटा बिटिया के यहाँ पढ़ावे में भी हमन के एकदम गार है कह, तो ये और लोग के भी समस्या हुई कि बच्चन के यहाँ पढ़ावे में गार है कह के नहीं, इसे सारा ये सबसे मिले वाला समस्या आवत है कि नहीं। तो ये मेरा इसे और बोला जाए कि वो लोग आप समझ से और कुछ लोग बोला जाए, जैसे 3-4 मेरा की समस्या आई है। नमस्ते। परिवार आना 10 साल से गोड़े के जम खा हो गई नहा बुटवार वहाँ गोरा फूल दवाई करावत खूब नहीं 6 महीना लड़का मनो रहा लिया या 2.5 साल हो गए घर द्वार ना आई है, अब मजदूरी पहले खियावत 3 थोड़ी। आपके परिवार 10 साल पहले बीत गई या थोड़ा नहीं बड़न के जम का हो गई दवाई करावत मर गया। आपके परिवार में से कितना साल हुई है? 2 साल। 2 साल हुई है। हाँ 10 साल से बीमार रहे। हाँ बड़ा लगे कौन आई मनो धनकौली से डॉक्टर पठौना बुधवार कुछ नहीं कोनो विश्वास मिला गोरा को जगह लोग कोनो नहीं विश्वास मिला तो दिन की गई ना विश्वास। बच्चा कई ठुरे हैं आपके? 3 पढ़े जाने? एक बड़की बच्चा ने 15 साल का हो गई है और 2 जने? अब कितना साल हुई? एक मिली 6 साल का हो गया, एक मिली 2 साल की। अच्छा ठीक है बैठे जाए, उनकी पढ़े की भी उम्र हुई है, पढ़े जाए वो है नहीं। तो एक थोड़ा काम हो गया कि जो ना रोग व्याधि के का है कि जो ना रोग व्याधि वाला समस्या रहते हैं, दुख बीमार रहला वो भी अक्सर दुख बीमार भी सतावे वाला समस्या
कारण से कि पैसा हुए वाले लोग तो ले जाके दवाई करा देते हैं, इतने छोटे थोड़े समय से दवाई करा दी है, लेकिन हमारे पास यदि नहीं है तो रोग छोटे रहा था थोड़े रही, लेकिन हमारे पास पैसा अथवा दवाई कराए वाला जगह अथवा सही जगह सही आदमी ना मिले के बाद में छोट रोग भी बड़ा रूप ले के ओकरे बाद में परिवार तक घुमावे पड़त है। नहीं इहो एक समस्या हुए। ओकरे बाद में एक और हमन के बता दो जाए कि जो नहीं कोरोना वायरस के दावे समय चलत है, नहीं कोविड-19 कोरोना सुना गा हुई, आप सब सुना जात है, भोगा गा है। एक समय में कौन मेरा की समस्या पड़ा करके थोड़े बताओ जाए, क्योंकि काम छोड़े पड़ा कि क्यों का करना कि जालादारी करा जात रहा गई, मजूरी करत रहे, क्योंकि परिवार नहीं उन सब को छूट गए कि पढ़ाई लिखाई छूट गई कि नहीं, अब क्या करना कि कोरोना भय नहीं कमाई उमाई मिला तो अब पढ़ाई वढ़ाई छूट गई कि ऐसा भी केहू की समस्या भाई कि कोरोना के समय में कौन मेरा की समस्या भाई थोड़े बताओ जाए। कोरोना के समय में झेलल समस्या हमारा समस्या खराब हुआ, हाथ नहीं है अकेले हैं सरकारी हमारा चला तो कौन कमाई धमाई रहा, कुछ नहीं रहा, कुछ कमाई रहा मजदूरी धजूरी रह गया। एक जने बोला जाए आपके फिर पाली आई केहू करबे नहीं करे, के मजदूरी रख तो के काम करावत रहा, अब कैसे गुजरत रहा, जब घर उठा रहा घर में पूरा खाई पाई पी खत्म। अब आजो काम नहीं कोनो काम हो गया, काली पागो से जानो मन नदी खुला देख रहे कम ये कमैया पे जात है आजकल शुरू गाँव में काम। हाँ अब ये पूरी समस्या है। और हमरा और कमन जेकरे घर में रहता खा के खेत है के जैसे दे नहीं है कौन खाने का जेकरे द्वारे जाम मांगे के भाई अपने नहीं जो रोड में अपने सब मजदूरी करे नहीं मिला तो राजा मजदूरी करे नहीं ये तरह का करा दे बहुत समस्या का आता है घर में नहीं। अब जेकरे पास कोरोना के समय में जेकर पास साल भर बिना काम करे भी साल भर मने चाउर दाल जिनके पास रहा कि साल भर भी चाउर दाल पहुंच जाए नहीं खरीद मने नून तेल तरकारी बाहे चाउर दाल जौन रहा कि हमरे नहीं खरीदे जाते उनके लिए तो तब वो सजिल रहा नहीं कि कमती महीन चाउर नहीं खरीदे पड़त है, दाल नहीं खरीदे पड़त है। लेकिन जिनके पास जो काम करके जो मजूरी पाओ दे शाम के तो खरीद के ला के तब रीना जाए करके वो परिवार के लिए एकदम गाढ़ रहा कोरोना समय में नहीं वह काम भी नहीं मिलत रहा, दूसरे घरे दूसरे से भेंट करे नहीं रहत रहा। तो जब जेकर दिन भर कमाए के संजब चूल्हा बरत रहा अथवा आज कमाओ तो बिहान चूल्हा बरी वो परिवार के लिए एकदम गाढ़ भा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा समस्या है कि अब हम दुई खुराक खाना पहुँचावे के लिए ढेर गाढ़ होत रहा कोरोना के समय में नहीं काम तो छूट गया रहा सबके उस समय में तो सबका परेशानी रहा। और अबे भी कहा है कि अबे तो मजूरी उजूरी लगी वाला धान कटनी गेहूँ कटनी तो है ही नहीं, गेहूँ कटनी धान कटनी है कंबाइन लगा के कटा ले धान तो भट्ठा दिया गरीब दुखिया तब बाझा ईटा काठर गिरावत है। धान काटे के दाई तो कंबाइन से कटा ले गेहूँ काटे के दाई कंबाइन से कटा ली है। अब मजूरी कहाँ जाओ जे करे, महिला के हक में कहा जाए तो हाँ ओकरे बाद में खाली बैठौनी हुए मजूरी मिले वाला तो नहीं। अब हमन के काम महिला काम कहाँ रह गया कि खाली मजूरी धान बैठा के लेबर मजूर रख लीन तो रख लीन, नहीं तो गेहूँ कंपाइन से कटाई जाए धान कंपाइन से कटाई जाए, हमन के हाथ झूरे झूर हुई है नहीं। सबसे बड़ा समस्या अब हमन के सबसे गाढ़ सबसे बड़ा समस्या ये है। तो आप सबसे हमारे बातचीत करा गए नहीं जिन लोग अभी जो हम लास्ट बात कहे भी बुझे हुई है दीदी के सजो में कोनो धंधा करे में लड़के के दिया ले कोनो चीज के पास कुछ व्यवसाय कुछ ढंग गुण सीख के अब जैसे मजूरी तो रही नहीं गए तो अब आपके जीवन कौन थी नहीं आपके आप कैसे अमन की जिंदगी बिताए नहीं। तो ये चीजें आप देखे जरूरी है। आप सबके इच्छा कहा भी ये है कि अब जब मजूरी कटे लाग हमन के तो अब हमरे कोनो ढंग गुण सीख के अब हमरे कुछ रोजगार व्यवसाय में जाए के थी। ये हुए आप सबकी सोचना कि हमरे भी अब कोनो व्यवसाय व्यापार दुकान कुछ करी करके ठीक है। आप सबके धन्यवाद नहीं आप सबके बाद आइए लगभग
ढेर बात आए नहीं जो समस्या वाला बात रहा समस्या है, लेकिन अब ये समस्या है तो एक कैसे टार मिली कह के नहीं कैसे टरा ये समस्या कह के अब हमरे व्यवसाय में जाए पड़ा। जेकरे पास जौन चीज सीप है नहीं मानव क्यों थोड़ा थार पढ़ा लिखा गया है तो उन छोट मोट दुकान चला ली है, क्यों कुछ सीए बीने का जाना जाता है तो उन्हें और तालीम दे के और वही कहीं नया नहीं जैसे ढकिया मौनी बीने में आप सब टैलेंट हो जाते है तो वही कहीं और नया डिजाइनदार के नहीं छेदना चलाया जाना जाता है, मूछ चलाया जाना जाता है, धागा चलाया जाना जाता है, तो वही कहीं डिजाइनदार बनाए के तो जो उनकी बाजार में बिकाई जाए वो से पैसा आवे के ऐसा नहीं सन चीज की आपके जरूरी है आप सबके नहीं। वहाँ पका कला की भाभी पका कला की मौनी भी झवा बिनालिन नहीं कितना बढ़िया से नहीं झवा बिनालिन तो आप वो झवा कहीं और तमाम डिजाइन के क्या बर्तन जो रहा बाउंड के नहीं बाउंड के बांस के ओकर डिजाइन के जो नहीं सजाए वाला बनाए सके नहीं सजावटी महिन प्रयोग हो जाए तो का कहा जाए कि बाहर से मने खरीदे आ लगे तब नहीं ढंग तो है वही कहीं और तालीम दे के होई की और का कहना कि उन्हें और कुछ सहयोग करके होई कि जो उन्हें जौन ढंगा है वही ढंगा कहीं बाजार तक पहुंचाया जाए नहीं। अब बाउंड के तमाम डिजाइन बनाया जाता है कि इतना सुंदर काठमांडू में जाओ जाए तो इतना महंगा बिकाला बाउंड के सामान नहीं खाली कहा कि डिजाइन बनाए नहीं तो वही कहीं डिजाइनदार बीन देखे तो जेकरे पास जौन सीप है वही कहीं और बढ़ावे के कहिए नहीं हो तो का है कि भर्ती लगावे पड़ी की नहीं ओकरे खातिर के का कह दे पड़ी की ये भी आज बात है ढेर जरूरी बात है आप सबसे नहीं दीदी लोग भी आप का कहले कि उन सबके भी ढेर सहयोग है। अब हमरे ढेर ना बातचीत कह कि अब हमरे आप सबके जैसे अब ये बात करते भर में फिर ये ना सोचा जाए कि अब हमरे ये बातचीत करा गए तो अब हमरे सीखी पाई जाओ दे तुरंत कह के नहीं है बात सुने हैं नहीं समाज कल्याण के भी हैं तो उन्हों भी का करे से हमन सब सदस्य तमाम संस्था अनुगमन करे नहीं तो उनसे भी जवाब लेके तो बढ़िया रास्ता पाए नहीं कि अब की कौन सी महिला लोग कहीं नहीं अब मैंने व्यापार उद्यम और जाए करा की कहती तो उनको जहाँ जाइए बात रखिए कि आप संस्था वाले क्या करते हो अब क्या करे थे कि उनको जवाब ले वाला मौका पाए ही नहीं अवसर पाए। उसके बाद दीदी लोग भी जो लिखे लगी हैं तो केहू कहीं सबसे ज़्यादा जब आदमी के पेट भरा रही तब आदमी बोल पाए और कुछ कह पाए नहीं तो अब सबसे पहले पेट भरे वाला काम करे पड़ी तो पेट भरे के लिए कोनो ढंग गुण अथवा कहूँ आदमी बिजी हो जाए उसे करे पड़ी वही मेरा से लिखाई चीज़ करिए कह जरूरी बातचीत है। अब हमने आप सबके खातिर जो पहुरा लाइन छोट और कार्यक्रम में जाके समोसा पाव रोटी और मामा चाउमीन जो दे जाला वो हमरे ना देवो जाई नहीं वो हमरे ना दे पावो जाई हमरे अलग कार्यक्रम हुई ये फर्क है नहीं जब और कार्यक्रम में जाओ तो समोसा चाय दे ले हमरे समोसा चाय ना देवो जाई आप सबके छोट जोन है नहीं इतना गठरिया छोट ओमहन कुछ सामान रखा है हमरे उहे देवो जी आप सबके दीदी सब चला के जाए ठीक हमरे उहे चीज दे उन सब काम लेके आई हमरे उहे पहुंचा देवो जाई हमन के पास यहाँ नाम लिस्ट है जेका हमें देवो जाई उहे देवो जाई नहीं और वही चीज हमरे बाहर जाके लेवो जाई बाहर शरीर रही वहां जाके वितरण करे महिन तो हम अपराधी करा जाए कि का कहें हमन के हम भला के चाहू नहीं आप सब समझ रहे हैं बाहर जाओ जाए ये लिस्ट है जहां मिला जहां ना मिला हम के लगे एक कैसे सुनने वाला अमिन बैठा जाए बाहर जाए के हमरे सही कह के बाहर निकला जाए धीरे धीरे